बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़िंदा दिलों की अलामतें क्या होती हैं और मुर्दा दिल की क्या अलामत है। व्यूअर्स, अगर दिल में दुनिया को इस्तेमाल किया जाए तो उसमें कोई गुनाह नहीं। दिल दुनिया में ना रहे, दिल जो है वो दुनिया से बेनियाज हो, पैसे की रगबत ना हो, शहवत ना हो, हिर्स तमा लालच ना हो, बुखल ना हो, तो ये ज़िंदा दिली की अलामत है कि आपका दिल ज़िंदा है और आपके दिल में बेनियाज़ी है दुनिया को लेके। दुनिया में ज़रूर रहें मगर दुनिया आपके अंदर ना रहे। दिल में दुनियावी ख्वाहिशात की रग़बत ना हो, लेकिन ये कि दुनिया के मामलात करने के लिए जितना ज़रूरी है वो आप करते रहें। जितना आपका दिल दुनिया से बेनियाज होगा और रग़बत से दूर रहेगा, उतना आपके दिल में ज़िंदगी होगी। दूसरी अलामत है कि अल्लाह के ज़िक्र में, तस्बीहात में आपका दिल लगे, शौक़ मिले, फ़रहत मिले, खुशी मिले। नमाज रोज़ा रख के इंसान को खुशी मिले, सकून मिले, तो ये भी आपके ज़िंदा दिली की अलामत है। तीसरी अलामत यह है कि आप अच्छी सोहबत में बैठें, अच्छी सोहबत को इख्तियार करने के आदी हों। औलिया की मोहब्बत की चाहत हो, नेक लोगों की जो सोहबत है वो ज़िंदगी देती है दिल को और दिल को ज़िंदा रखती है। मानवी तौर पे, रूहानी तौर पे मजबूती के लिए फ़िक्र की मोहब्बत हो, किताबें आप पढ़ें, खुतबात सुने। हर किताब अगर दिल से पढ़ी जाए तो वो हकीकत में साहिब किताब की सोहबत होती है। तो आप जितने औलिया कराम की लिखी हुई किताबें आप उन्हें पढ़ें, जो किताबें आइमा कराम पे लिखी गई हैं, अम्बिया कराम पे लिखी गई हैं, आप उन्हें पढ़ें, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ें, इल्म हासिल करें। इल्म का नूर आपके अंदर जाएगा तो आपको औलिया कराम की सोहबत भी मिलेगी और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ज़िंदगी की हकीकत समझ में आएगी। ये ज़िंदा दिल की अलामत होती है कि आपके पास अगर ये तीन क्वालिटी हैं कि आपका दिल दुनिया से बेनियाज है, दूसरा ये कि अल्लाह के ज़िक्र का शौक़ है, खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, और तीसरा ये कि औलिया और नेक लोगों की सोहबत और नेक काम करने की रग़बत है, तो आपका दिल ज़िंदा है। अब मुर्दा दिल की क्या अलामतें हैं व्यूअर्स? मुर्दा दिल वो होते हैं, नंबर 1, अल्लाह के फ़राइज़ अगर मिस हो जाएं तो किसी किस्म का गम और परेशानी ना हो तो समझो दिल मुर्दा हो गया। नेकियां फौत हो गई और जो है बेचैनी और गम भी ना हो। किसी अच्छे काम को दिल ना करे बल्कि गुनाहों की तरफ दिल लपके, ये मुर्दा दिल की अलामत है। और अल्लाह के फ़राइज़, नमाज रोज़ा और तस्बीहात वगैरह में दिल ना लगे और अगर मिस हो जाएं तो ये बहुत मामूली समझा जाए कि ठीक है, अगर एक वक्त की चली गई नमाज मिस होगी तो अगले वक्त में अदा कर ली जाएगी। नेकियां करने को दिल ना चाहे, भलाई के कामों की तरफ तबीयत माइल ना हो और गुनाह की तरफ फ़ौरन लपके, चाहे वो फ़िज़िकल गुनाह हों, चाहे वो हाथों से किए हुए गुनाह हों, चाहे वो आँखों के देखे गुनाह हों, लेकिन उनकी तरफ तबीयत लपके, तो ये मुर्दा दिल होने की अलामत है। दूसरी है कि सगीरा और कबीरा गुनाह अगर कर लिया तो नदामत ही ना हो, कोई फीलिंग ही ना हो, इसका मतलब है कि दिल मुर्दा है। ज़्यादती करके किसी के साथ भी ज़्यादती ना समझी जाए बल्कि उसको अपने जहन में खुद ही से जस्टिफाई कर लिया जाए। जो इंसान सगीरा कबीरा गुनाह करता है और उसके बाद किसी किस्म की शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, तो इसका मतलब है कि उसका दिल मुर्दा है। जो दूसरों को हकीर समझते हैं, जो ज़्यादती करते हैं, लोगों का हक छीनते हैं, लोगों की तजलील करके खुश होते हैं, ये मुर्दा दिलों की अलामत है। तीसरा है कि गाफिल दिल, मुर्दा दिल लोग उनके साथ सोहबत इख्तियार करें। ऐसे लोग जो होते हैं जिनके अपने दिल मुर्दा होते हैं, वो मुर्दा दिलों की सोहबत इख्तियार करते हैं, उनकी तरफ माइल होते हैं, उनकी तरफ रग़बत रखते हैं, क्योंकि मुर्दा दिल की सोहबत, रग़बत और मोहब्बत में मुब्तला होता है। ये जोड़ है। मजलिस गीबत ये लोग लगाते हैं, मुर्दा दिल करते हैं। चुगलियों की मजलिस लगाते हैं, ऐब जोइयों की मजलिस करते हैं। मादा परस्त लोग होते हैं, दौलत और दौलत के नशे में मगमूम रहते हैं, हर वक्त गुम रहते हैं, और दौलत, इनकी एक बंदे की दौलत दूसरे की दौलत को खींचती है अपनी तरफ। इनके रिश्ते, इनके ताल्लुकात, इनकी आरजुएं, इनकी चाहतें मादा परस्ती पर
مبنی ہوتی ہیں۔ یہ علامت ہے مردہ دل کی کہ جب انسان میں سے انسانیت نکل جائے، بھلائی نکل جائے اور مادہ پرستی آ جائے تو وہ ایک مردہ دل ہے۔ تو یہ 3 علامتیں ہیں کہ اللہ کے فرائض میں کوتاہی میں دل جو ہے پریشان نہ ہو، اگر کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو جائیں تو طبیعت میں ندامت نہ ہو، کسی قسم کی پشیمانی محسوس نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ غافل اور مادہ پرست اور دنیا پرست لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اور اسی طرح کی صحبت کا عادی ہو اور اس طرح کی محفلوں کو انجوائے کرے جہاں پہ غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، بہتان بازی اور ایسے معاملات بولے جائیں، لو گوئی اور فضول گوئی کی جائے کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں مردہ دل، اور جو زندہ دل لوگ ہوتے ہیں وہ زندہ دل لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نیک کاموں کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور نیک کاموں کو کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل دنیا کی محفلوں سے مادہ پرستی میں رغبت نہیں رکھتا، وہ دنیا کو صرف ایک ضرورت کے تحت لیتے ہیں اور یہاں سے خاموشی سے سفر کر کے اچھی روح بن کے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت کلیئر ڈیفرنس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمیشہ زندہ دل رکھے، زندہ دل لوگوں کی صحبت میں رکھے، اور اولیاء کرام کی صحبت ہمیں ملے، چاہے خطبات سے، چاہے کتابوں سے۔ کوشش کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیقات دے کہ آپ کا دل اور آپ کے اعمال ہمیشہ زندہ دل لوگوں میں ہوں، اور انہی لوگوں میں ہم شامل رہیں جن پہ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آمین۔